प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025। वाचन स्वर है राना शाहिद। प्रस्तुति है प्रादेशिक समाचार एकांश की। संसद द्वारा 21 अगस्त को पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे से बचाने के साथ साथ अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून त्वरित धन कमाने के भ्रामक वादों वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की लत, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक संकट को रोकने के लिए बनाया गया है। इस गंभीर मुद्दे पर संसद में हुई चर्चा और इस पर प्रदेश में मिल रही प्रतिक्रिया को हम इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक के 3 प्रमुख भाग हैं जो ई स्पोर्ट्स का प्रचार और मान्यता देते हैं, सामाजिक और शैक्षिक खेलों को बढ़ावा देते हैं और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेम्स का निषेध करते हैं। इस बिल में 2 भाग हैं। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इस विधेयक को लेकर देश और प्रदेश से विभिन्न प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भोपाल के विद्यार्थी पुनीत सूर्यवंशी ने विधेयक में कहा कि यह बिल हमारे देश में रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देगा। भारत युवाओं का देश है और हमारे देश का पोटेंशियल यूथ, खासकर मध्यम वर्ग के युवाओं में बढ़ रहे गेमिंग एडिक्शन की चेन को तोड़ने और सेलिब्रिटीज, जिनमें खासकर एक्टर्स और क्रिकेटर्स के द्वारा सैरोगेट एडवर्टाइजिंग के नाम पर ऐसे एप्स के प्रमोशन को रोकने के लिए भी ये एक अर्थपूर्ण रास्ता साबित होगा। साथ ही साथ भारत में ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को एक सोसाइटल एक्सेप्टेंस और लीगल रिकॉग्निशन भी इसके थ्रू मिलेगा। ग्वालियर के आयुष तोमर ने बताया कि देश ने जल्द ही मनी गेमिंग की खामियों को पहचान कर इस पर कानून बनाया है। युवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम सरकार द्वारा उठाया गया। ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिषेध करते हुए एक बिल ड्राफ्ट सदन में पास कराया गया और कहीं न कहीं ये युवाओं के हित में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है सरकार का। हमारे देश के कई सारे युवा इस आदत से मजबूर होकर कहीं न कहीं अपने जीवन को क्षतिग्रस्त कर रहे थे। ऑनलाइन गेमिंग में कई सारे लोग लिप्त थे, कई सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उनके द्वारा ऑनलाइन गेमिंग में किए जा रहे थे। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत अधिक मात्रा में इसके कारण बढ़ रहा था। तो सरकार का ये कदम बहुत ही प्रशंसनीय है, जो युवाओं को कहीं न कहीं और विकसित होने की तरफ मोड़ेगा और देश की नींव कहे जाने वाले युवा और ज्यादा मजबूत हो सकेंगे और देश के विकास में अपना योगदान बहुत अधिक रूप में निभा सकेंगे, दे सकें। धन्यवाद। नर्मदापुरम के कृणाल ने कहा कि युवाओं के भटकाव से देश का भविष्य खतरे में था। इस बिल के आने से देश के विकास में सहयोग मिलेगा। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑनलाइन मनी गेमिंग को लेकर नया बिल लाई है, उसका हम सपोर्ट करते हैं, उसके साथ हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आजकल ये ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे थे, जिससे बहुत सारी यूथ डिस्ट्रैक्ट हो रही थी और ये इंडिया की सिक्योरिटी पे भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये फंड जाता कहाँ है। तो ये जो बिल लाई है इसको हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बहुत यूथ इससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सुविधा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। ऐसे खेलों का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।